दोस्तों आपको सबको पता होगा कि हमारी पशु परिचर एनिमल अटेंड की भाग ब की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 30 से 35 दिन में जो भी टॉपिक है 30 से 35 उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि एक एक टॉपिक के 45 क्वेश्चन। और दोस्तों आपको सबको पता होगा छोटे छोटे टॉपिक है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 40 से 45 क्वेश्चन है। जब हम 40 से 45 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाता है। तो हमने लक्ष्य रखा है कि हमको टारगेट लेके चलना है कि पेपर के अंदर 45 में से 45 नंबर लेके आने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस टारगेट के खातिर दोस्तों हम रोजीने वीडियो लेके आ रहे हैं टॉपिक वाइज दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाग ब के पशुपालन के, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पशुपालन का जो रोल रहने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों पहला हमने जो टॉपिक है वो लिया था पशु मेले, उनकी वीडियो मैंने अपलोड पहले कर दी है। आज दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बधियाकरण, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा जो पहला टॉपिक है पशु मेले, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है पशु परिचर भाग ब के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हो, या फिर आप दोस्तों चैनल पे होम पेज पे जो वीडियो है उनमें जाके भी देख सकते हो। तो वो वीडियो जरूर देख लेना जिसने भी नहीं देखा हो। और दोस्तों यदि आप ये वीडियो देखते जाते हो और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाते हो, कोई भी बुक के अंदर, कोई भी पुस्तक के अंदर, कोई भी कॉपी के अंदर, और इनको आप बार बार रिविजन करते हो, तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सभी को नोट डाउन कर लेना है। या आपके दोस्तों जब एग्जाम लगेगी ना दिसंबर के महीने में, उससे 10 से 15 दिन पहले काम आने वाले रिवीजन के लिए। तो यदि आप ये और कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो दोस्तों, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन बता रहा हूं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप दोस्तों 45 में से 45 नंबर ला सकते हो। और जो हमारा टारगेट है दोस्तों, वो टारगेट भी यही है कि पशु परिचर के अंदर जो भाग ब है उसमें हमको 45 में से 45 नंबर लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 30 से 35 वीडियो में दोस्तों में पूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे, पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे भाग ब को। तो आपको रोजीना वीडियो दोस्तों देखनी है, रोजीना मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों पहला पार्ट मैंने डाल दिया, वो जाके देख लेना। आज दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है दोस्तों बधियाकरण। ये दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। याद रखना दोस्तों, वीडियो डाउनलोड करके रख लेना। क्वेश्चन बनेगा बधियाकरण से, तो जो मैं आपको बताऊंगा उसी से बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो सीधे चलते हैं दोस्तों बधियाकरण के ऊपर। पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है दोस्तों बधियाकरण क्या है, आखिर बंधियाकरण किसे कहते हैं। ज्यादातर को पता ही नहीं है कि बंधियाकरण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो नर व मादा पशुओं को लैंगिक जनन के लिए अयोग्य बना देना। कहने का मतलब यह है दोस्तों, गंवार भाषा में आपको बता दूं कि जो मादा पशु और जो नर पशु होते हैं उनकी नसबंदी कर देना, जिससे वो बच्चे पैदा नहीं कर सके, जिससे वो दोस्तों आगे अपनी जो संतान है वो उत्पन्न नहीं कर सके। कहने का मतलब यह है नर व मादा पशुओं को लैंगिक जनन के लिए अयोग्य घोषित कर देना, मतलब कि अयोग्य बना देना, मतलब कि जो उनके अंडाणु होते हैं उनको काट कर बाहर निकाल देना, जिससे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। गंवार भाषा मैंने आपको बता दिया, एक तरह से नसबंदी है दोस्तों, ठीक है। तो बंधियाकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यही से क्वेश्चन आपके बनने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया कि बंधियाकरण क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे नंबर पे है दोस्तों इंपॉर्टेंट, गाय और भैंस के जो बछड़े होते हैं इनमें जो बंधियाकरण की उम्र क्या बताई गई है, आयु क्या बताई गई है। कहने का मतलब यह है गाय और भैंस के जो बछड़े होते हैं दोस्तों उनमें बंधियाकरण कब करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सही समय है बंधियाकरण का गाय और भैंस के बछड़ों में वो है 8 से 10 सप्ताह। किसके बीच में, 8 से 10 सप्ताह के बीच में इनका बंधियाकरण करना जरूरी है यदि आप करना चाहते हो तो सही समय मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बकरी के बच्चे में बंधियाकरण की उम्र क्या है। जो बकरी का बच्चा होता है दोस्तों उसमें बंधियाकरण की सही उम्र क्या है, आयु क्या है। तो याद रखना 3 सप्ताह, कितनी हो जाएगी 3 सप्ताह। याद करने की ट्रिक है, बकरी के अंदर दोस्तों 3 शब्द है, री, तो 3 से आप याद रखना 3 सप्ताह बंधियाकरण की आयु है, किसमें, बकरी के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। जो भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना, मेमने में जो बंधियाकरण की जो आयु होती है वो कितनी होती है दोस्तों, उसका बंधियाकरण कब करना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है 2 सप्ताह। याद कैसे करेंगे, भेड़ के अंदर दोस्तों टोटल कितने शब्द है, 2, एक तो भे और एक डे, तो 2 से याद रखना 2 सप्ताह। अपने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लिए बंधियाकरण से।
आगे चलते हैं दोस्तों, 5वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भैंस में बंधियाकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो भैंस होती है उसके अंदर जो बंधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, भैंस में जो बंधियाकरण की दोस्तों जो प्रक्रिया है उसको बुल लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुल लॉक। तुमने 5 क्वेश्चन देख दिए। छठे नंबर पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जो गाय होती है, गाय के बछड़े में जो बंधियाकरण की जो प्रक्रिया है गाय में, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बुल लॉक और स्टीर। क्या हो जाएगा? बुल लॉक और दूसरा है स्टीर। ये बंधियाकरण की प्रक्रिया है गाय के अंदर। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना दोस्तों और 1 से 2 क्वेश्चन है वो बंधियाकरण से जरूर पूछा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा बंधियाकरण से, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इससे ही बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन लिख के ले लो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 7वें नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भेड़ व बकरी। ध्यान से सुन लेना, भेड़ व बकरी में जो बंधियाकरण की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? विडर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? विडर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वें नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुर्गी होती है दोस्तों, मुर्गी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्गी में जो बंधियाकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केपोन। क्या कहा जाता है? केपोन कहा जाता है। याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों याद कर लेना, जो मुर्गी होती है ना वो पान खाती है, तो पान से हो जाएगा केपोन और मुर्गी से हो जाएगी मुर्गी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो मुर्गी के अंदर जो बंधियाकरण की प्रक्रिया होती है उसको केपोन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां नंबर पे कि बंधियाकरण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। आपको सबको पता होगा दोस्तों, बंधियाकरण की 2 विधि हैं। वो 2 विधि कौन कौन सी है? एक तो है शल्य चिकित्सा और दूसरी है दोस्तों बर्डियो कास्ट्रेट विधि। ये यंत्र के साथ की जाती है। तो 2 इंपॉर्टेंट विधि है, एक तो है शल्य चिकित्सा, एक है बर्डियो कास्ट्रेट। शल्य चिकित्सा के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं उनको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि जो दूसरी विधि है दोस्तों जो वर्तमान में प्रचलित है, बर्डियो कास्ट्रेट विधि, इसमें क्या किया जाता है? एक यंत्र होता है जिसका नाम है बर्डियो कास्ट्रेट यंत्र। उसके माध्यम से दोस्तों जो अंडाणु होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? भींच दिया जाता है, जिससे उनमें खून का जो दबाव रहता है, जो रक्त बहता है वो बंद हो जाता है, जिससे वो सिकुड़ जाते हैं। तो इसे कोई बंधियाकरण कहा जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट विधियां है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन है दोस्तों, बंधियाकरण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा। जो अंडाणु को काट कर बाहर निकाला जाता है ना दोस्तों, चीरा लगाकर, वो है शल्य चिकित्सा। तो ये सबसे पुरानी विधि थी। अब लेकिन वर्तमान में जो चल रही है वो बर्डियो कास्ट्रेट चल रही है, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आगे चलता है दोस्तों, 10वें नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधियाकरण की सही ऋतु क्या है। मतलब कि बंधियाकरण का सही समय क्या है, कौन सी ऋतु सही है बंधियाकरण की। तो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट ऋतु है, जो सही ऋतु है वो है शीत ऋतु। दोस्तों गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, जब गर्मियों में बंधियाकरण किया जाता है, जब चीरा लगाया जाता है तो वहां पर कीड़े पड़ सकते हैं, वहां पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लेकिन शीत ऋतु में दोस्तों ये बीमारी होने के कम खतरे होते हैं। तो बंधियाकरण की जो सही उम्र बताई गई है, जो ऋतु बताई गई है वो है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में दोस्तों बंधियाकरण है वो करना चाहिए पशुओं के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां कि बंधियाकरण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। वर्तमान में दोस्तों जो बंधियाकरण की सबसे जो प्रचलित विधि है वो कौन सी है। तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बर्डियो कास्ट्रेट विधि। ये दोस्तों एक यंत्र होता है। वो क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसमें क्या होता है, जो वर्षण होता है, जो अंडाणु होते हैं उनको बर्डियो कास्ट्रेट जो यंत्र होता है उससे दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहां पर वो खून नहीं पहुंचता। रुधिर का दोस्तों जो स्त्राव होता है वो बंद हो जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं, वो काम करना बंद कर देता है, वो खराब हो जाता है, यूं मान लो आप। तो ठीक है, यह है दोस्तों बर्डियो कास्ट्रेट विधि। ये सबसे प्रचलित विधि है वर्तमान समय में। बंधियाकरण में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर लिख लेना। तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बर्डियो कास्ट्रेट यंत्र का। किसका दोस्तों? बर्डियो कास्ट्रेट यंत्र का प्रयोग किया जाता है बंधियाकरण में। और ये दोस्तों जो विधि है बर्डियो कास्ट्रेट विधि, ये सबसे प्रचलित विधि है वर्तमान समय में। तो हमने 12 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट। आगे चलता है दोस्तों 13वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कौन सी विधि को बंधियाकरण की रक्तहीन विधि कहा जाता है। कौन सी विधि ऐसी है दोस्तों बंधियाकरण की जिसके अंदर खून नहीं निकलता। तो बर्डियो कास्ट्रेट जो विधि है इसके अंदर खून नहीं निकलता दोस्तों। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बर्डियो कास्ट्रेट एक यंत्र होता है जिससे जो पशु के जो वर्षण होता है, जो अंडाणु होते हैं, उनको दोस्तों इस यंत्र से दबा दिया जाता है, जिसमें जो रुधिर का जो प्रभाव होता है वो बंद हो जाता है और धीरे धीरे दोस्तों बंधियाकरण हो जाता है। मतलब वो पशु है आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मतलब कि उसकी नसबंदी हो जाती है। गंवार भाषा में आपको समझा दूं। 14वें नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो घोड़ा होता है तो बंधियाकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा में जो बंधियाकरण की जो प्रक्रिया है उसको दोस्तों जेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जेल्ड कहा जाता है। तो 14 क्वेश्चन हमने देख लिए। 15वें नंबर पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है बंधियाकरण का उद्देश्य क्या है। यहां से भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो बंधियाकरण का दोस्तों आखिर उद्देश्य क्यों है, आखिर पशुओं के अंदर बंधियाकरण क्यों किया जाता है। दोस्तों पहला उद्देश्य है कि इससे अच्छे किस्म का मांस उत्पादन होता है। क्या होता है, अच्छी किस्म का मांस उत्पादन। पशु होता है दोस्तों, नखारे जो पशु होते हैं वो कंट्रोल में आ जाता है दोस्तों बंधियाकरण से। ये इसके दो इंपोर्टेंट है वो उद्देश्य है। तो दोस्तों टोटल मिलाकर मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं, बंधियाकरण से 15 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों। हम टारगेट लेके चल रहे थे 45 क्वेश्चन का, लेकिन टॉपिक इतना छोटा है कि यहाँ पर 45 क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब कि बंधियाकरण के बारे में मैंने सब कुछ खोल के बता दिया है। आप किसी भी बुक के अंदर जाके देख लेना, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं यही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दोस्तों और आगे कुछ है भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है। 15 क्वेश्चन में हमने इसको कवर कर दिया है। यदि आप ये 15 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, बुक के अंदर नोट डाउन कर लेते हैं, तो बंधियाकरण से दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पशु परिसर के अंदर वो इसी क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, वादे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने ले लिए हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक था। आगे दोस्तों बड़े टॉपिक आएंगे जिनमें हम 45 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बंधियाकरण छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने 15 क्वेश्चनों में पूरा सॉल्व है वो कर दिया है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इस सभी को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इनका बार बार रिवीजन करना। और ये दोस्तों जब आपकी एग्जाम होगी ना उससे पहले रिवीजन करने के लिए काम आएंगे, तो नोट डाउन जरूर कर लेना। इस प्रकार से आप तैयारी करते रहोगे, इस प्रकार से आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहोगे, तो अंतिम में दोस्तों 30 से 35 दिन में आप खुद बोल दोगे कि पशु परिसर के अंदर जो भाग ब है उसमें से तो मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 45 में से 45 क्वेश्चन सही करके आऊंगा। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों इतने अच्छे नंबर आएंगे ही यदि आप मेरा साथ दोगे, रोजीना वीडियो देखोगे ना, तो 30 से 35 दिन में हम इसको पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे भाग ब को। तो रोजीना वीडियो देखो, जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको वीडियो कैसे लगती है या आप मुझे कमेंट करके बताना, जिससे दोस्तों क्या होता है मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होता हूं। आप कमेंट करके वो जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।